हेलो एवरीवन। चलिए आज जानते हैं रैम और रोम के बीच का डिफरेंस, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है सिर्फ पढ़ने के काम में आएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा गया है और उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू बस रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा सुविधा दिया गया है, रीड और राइट दोनों कर सकता है, लेकिन ये बेसिकली एक्सेसिंग डिवाइस की तरह काम आता है ना। बेसिकली प्रकार क्या होता है इसका? प्रकार वोलेटाइल मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो बिजली जब तक रहेगी अगर तब तक ही अगर डाटा रहता है, यानी कि बिजली से अफेक्टेड है, दैट मींस वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल में इसका मतलब होता है कि वो बिजली रहे न रहे डाटा उस पर रहेगा ही, राइट। और यहां पे देख सकते हैं टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है और ये परमानेंट सेव करता है ना। सीपीयू में जब भी कोई प्रोसेस चल रहा होता है वो डाटा आपको रैम में रहता है और ये टेम्परेरी रहता है। अगर आप सीपीयू को बंद कर देते हो, सिस्टम को आप क्लोज कर देते हो, तो रैम से डाटा को इरेज कर दिया जाता है, वो अपने आप फ्लश हो जाता है। एंड रोम में जो है परमानेंटली सेव रहता है वो डाटा। जब भी आप इसको रिकॉल करोगे वहां से आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा में बदलाव, डेटा को बार बार बदला जा सकता है और यहाँ पे डेटा को पहले से लिखा जाता है और आसानी से बदला नहीं जाता है। अगर रोम को अगर डेटा को बदलना है तो उसके लिए आपको एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब नहीं कर सकता है ना, आसानी से होने वाला नहीं है, राइट। एंड गति, इसका स्पीड क्या होता है? स्पीड बहुत तेज होता है रैम का और रैम से ये धीमा होता है रोम। ये रैम जो होता है रोम से, रोम जो है थोड़ा धीमा होता है रैम से। और ये बिजली पर निर्भरता अगर देखें तो यस, मैंने पहले कहा था कि ये बिजली पे डिपेंड करता है, बिजली पे डिपेंड नहीं करता। लाइट रहे न रहे, इसमें डाटा अगर एक बार स्टोर हो चुका है तो उसमें ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं उसका उदाहरण। ये देखिए सिस्टम मेमोरी की तरह काम में आता है, ये सीपीयू के काम में आता है। सीपीयू जब भी कोई प्रोसेस चलाता है तो उसको स्पेस चाहिए होती है, तो वो स्पेस रैम का यूज करता है, क्योंकि रैम बहुत फास्ट होता है और फ्रीक्वेंटली डाटा उसको ट्रांसफरिंग करता रहता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपको? बायोस चिप, फर्मवेयर एंड बूट लोडर। देखिए बेसिकली रैम और रोम में एक ही मेजर डिफरेंस है। रोम जो है वो आपको कंपनी वाले ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें ऑलरेडी उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है और ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिसको कभी चेंज नहीं करना है। जैसे कि आपको बायोस चिप में लिखा होता है कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं होने वाला है। कंप्यूटर को ऑन होने की प्रक्रिया में आप बदलाव नहीं करते हैं कभी। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन जिसमें बदलाव नहीं किए जाने हैं, उस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम लोग रोम में सेव करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बदलाव करना हमें नहीं है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है रैम और रोम में। पहला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। रैम का फुल फॉर्म होता है आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, नॉन वोलेटाइल है और कैश मेमोरी है। ये रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें मतलब परमानेंट मेमोरी, इसका मतलब होता है परमानेंट। इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, रैम किस प्रकार की डेटा को स्टोर करती है? रैम किस तरह की डेटा को स्टोर करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको परमानेंट, प्री इंस्टॉल, टेम्परेरी और इंस्ट्रक्शन सेटेबल। इसका आंसर हो जाएगा आपको टेम्परेरी मेमोरी। क्यों? कि रैम जो होता है टेम्परेरी होता है और परमानेंट कौन होता है? रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रोम में मुख्य रूप से क्या स्टोर किया जाता है? रोम में मुख्य रूप से क्या स्टोर किया जाता है? मैंने अभी बताया था कि रोम में हम उस तरह के सॉफ्टवेयर को, उस तरह के इंस्ट्रक्शन को रखते हैं जिसको कभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। और चेंज करने की आवश्यकता किसको नहीं होती है? यूजर्स फाइल्स को नहीं, ये तो हमारा चेंज करने के लायक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें भी चेंजेस लायक है। बायोस एंड फर्मवेयर, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इस तरह की चीजों को हम लोग
रोम में संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम के बिना कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? ठीक है, रैम के बिना कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? बूट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, प्रोसेस डाटा कर सकता है, स्टोर परमानेंटली फाइल कर सकता है। तो इनमें से कोई काम नहीं करेगा। रैम के बिना कंप्यूटर में कोई काम ही नहीं होता, ये सवाल ही गलत है। रैम अगर ना हो तो कंप्यूटर ऑन तक नहीं होगा, है ना, ऑन भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी है, रैम क्या क्या करता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी मेमोरी बिजली जाने पर डेटा खो देती है? तो मैंने अभी कहा था, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी होती है और बिजली पे डिपेंड करती है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा रैम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, रैम और रोम के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो रैम और रोम में मुख्य अंतर होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रैम जो है एडिटेबल है और रोम एडिटेबल नहीं है। परमानेंट चीजें एडिटेबल नहीं होती है ना। एडिटेबल मतलब इसको एडिट नहीं कर सकते, और टेम्परेरी चीज को आप बार बार बदल सकते हैं, राइट। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। धन्यवाद।